हम लोगों के यहाँ बच्चों की इस्लाह का भी तरीका बड़ा खतरनाक होता है। कभी मारे भी, कभी गुस्सा भी करें, लेकिन कभी नजरअंदाज भी करें। बार बार बच्चों पे गुस्सा करने की वजह से बच्चों को यूं महसूस होता है कि हमारा तो कोई है ही नहीं। जब वो अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं तो फिर उनके कदम कभी खुदकुशी की तरफ बढ़ सकते हैं। इस्लाह करने का अंदाज क्या होना चाहिए? देखो, आखिर आपका बच्चा कितनी बड़ी गलती करेगा तो आप क्या सजा दोगे? आपका बच्चा कितनी ही बड़ी गलती करेगा, लेकिन वो मस्जिद में आके पेशाब तो नहीं करेगा। आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स ने मस्जिद के अंदर पेशाब करना शुरू किया। लोग आस्तीनें चढ़ाकर उसको मारने के लिए दौड़े। आका ने फरमाया, रुको, ठहरो, न मारो। रोक दिया गया। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पेशाब करने दिया और फिर फरमाया कि मस्जिद धो डालो, और उसको पकड़ के फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। ये फरमा करके उसको रुखसत किया। आप गौर फरमाएं, इस्लाह का अंदाज माँ बाप के पास इंतहाई अच्छे अल्फाज के साथ होना चाहिए। जैसे आप देखें, जो तरबियत करने वाला है, अगर उसकी जबान में चाशनी और शीरनी नहीं है, एक वक्त आता है कि जैसे ही बच्चे जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, माँ बाप से उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, उनका फासला बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए कि अब वो जवानी की दहलीज पे कदम रख चुके हैं और हम बात बात में उनको डांटते हैं, बात बात में उनको टॉर्चर करते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर माँ बाप से औलाद नफरत करना शुरू कर देती है और औलाद माँ बाप से दूर होने लगती है और यूं लगता है कि इनका काम ही डांटना है, यहाँ से तो कभी प्यार नहीं मिला। फिर जब वो घर में कदम रखते हैं तो जहनी तौर पर यूं तैयार होकर के आते हैं कि जाकर बड़ी बी की या बड़े मियाँ की तो डांट ही सुनना है। इस तरह के हालात जो है वो घरों के अंदर नफरत के बीज बोते हैं और नतीजा ये होता है कि घर जहन्नम कदा बन जाता है। आइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था? हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, मेरा बचपना था, मैं बचपने से हुजूर की खिदमत में रहा और आका के विसाल तक रहा, लेकिन मैंने देखा आका ने कभी अपनी जात के लिए ना अपनी बीबियों को डांटा, ना अपने खातिन को डांटा। हुजूर ने कभी किसी को नहीं डांटा और इस्लाह करने का अंदाज भी कितना हसीन था। फरमाते हैं, मेरा बचपना था, मैं अंगूर लेकर के, मेरी अम्मी ने कहा, बेटे जा हुजूर को अंगूर ले जाकर के पेश कर दे, आका अंगूर पसंद करते हैं। मैं अंगूर लेकर के घर से निकला, क्योंकि बच्चों की आदत होती है अगर उनके हाथ में खाने की चीज दे दी जाए तो बच्चे खाते खाते जाते हैं, ये उनकी आदत है। हत्ता के नमक भी अगर बच्चों से आप मंगवाएं तो वो रास्ते से आते आते, पहले अब तो पैकिंग में आता है नमक, पहले बचपने में बच्चे, हमारे बचपने में खुद अगर नमक छुट्टा लाने के लिए गए तो रास्ते से आते आते बच्चे नमक चाटते हुए आते थे। खुला हुआ नमक है वो, बच्चे नमक भी चाटते हुए आते हैं। जो चीज आप उनको देंगे वो खाते हुए ले जाएंगे, ये बच्चों की फितरत है। अनस इब्न मालिक कहते हैं, क्योंकि फितरत मक्के के बच्चे की भी वही फितरत, मदीने तैयबा के बच्चे की भी वही फितरत, मालेगांव के बच्चे की भी वही फितरत। फितरत सारे इंसानों की यकसा है और अल्लाह ने इंसान को फितरत पर पैदा किया है। अनस इब्न मालिक ने एक अंगूर मुंह में डाला, लज्जत आई, दूसरा डाला, तीसरा डाला और चलते रहे अपनी धुन में। बच्चों को तो दूर अंदेशी होती भी नहीं, बच्चों को तो ख्याल दूर का होता भी नहीं, खाते रहे, यहाँ तक के कि बारगाह रिसालत में पहुंचने तक सारे अंगूर खत्म कर डाले और ले जाकर के कहा, हुजूर मेरी अम्मी ने अंगूर दिए हैं। तो आका ने अंगूर को देखा कि वहां तो अंगूर है ही नहीं, बल्कि वो अंगूर की डंकालियां मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, ओ दो कान वाले, ये तंबीह का अंदाज। सोचो, हजरत अनस इब्न मालिक अपने बुढ़ापे में ये बयान करते हुए मुस्कुरा देते थे कि हुजूर ने मुझसे कहा था, ओ दो कान वाले, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप का औलाद को प्यार देना बहुत जरूरी है। हम अपनी औलाद को प्यार न देंगे तो कौन प्यार देगा? लेकिन अब प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको गुनाहों के आलात ला करके दे दें। प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको मोहब्बत में बिगाड़ दें। प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि अब वो जो नाजायज मुतालबात करे वो सारे नाजायज मुतालबात आप
पूरे करें। प्यार देने का मतलब ये है अल्लाह की हद में रह करके प्यार दे। जब बच्चों के कदम देखें कि उनके कदम बहक रहे हैं, उनके कदम बहकने की वजह से जो है वो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं।